धर्मनगरी अयोध्या जहां कहते हैं भगवान बसते हैं, ऐसे में वहां से एक हैवानियत भरा मामला सामने आया है। अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। यह खौफनाक घटना फिर यूपी प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। दलित युवती के रेप के बाद बेरहमी से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और बताया जा रहा है कि हत्या इतनी बेरहमी से की गई, युवती के शव को नग्नावस्था में नाले में फेंक दिया गया और दरिंदे ने लड़की की दोनों आंखें नोच डाली और उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। परिजनों ने बेटी के साथ रेप किए जाने का आरोप लगाया है। यह मामला अयोध्या कोतवाली के एक गांव का है। इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है और विपक्षी यूपी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं दर्दनाक घटना के बाद अयोध्या के सांसद फूट कर प्रेस वार्ता के दौरान रोने लगे। पहले हम आपको उनका भावुक भरा ये वीडियो दिखाते हैं इस मामले को लेकर, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, भुगतान बगैर मरती है। तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए डीसीबी के द्वारा, उसी तरह से मेरी बेटी को उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। जी जी, बहुत बड़ी घटना। अरे मंत्री जी, हम लोग लड़ाई में साथ साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई। ये घटना लोगों को अधिकतर आक्रोशित भरे कमेंट देखने को मिल रहे हैं और लोगों का गुस्सा और भी भड़कता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। योगी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा कि ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या के ग्राम सभा सहनवा सादर पटेल वार्ड में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव
निर्वस्त्र अवस्था में मिला। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं और उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, जो कि प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। और अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो पुलिसकर्मियों ने इस मामले पर लापरवाही बरती उन पर भी सख्त कठोरतम कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए। आपको बता दें, ये राजनीति में कई बड़े नेताओं ने इस मामले पर अपना दुख व्यक्त किया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा, अयोध्या में भगवान कथा सुनने गई इस दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, इसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवीयता को शर्मसार करती हैं और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन रही है। राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त करते हुए इस पर अपना दुख व्यक्त किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाए।